इस वीडियो में हम लोग तमाम तरह के विटामिन्स और प्रोटीन का हेयर फॉल में विशेष करके एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के मरीजों में उनकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हेयर फॉल एक बहुत ही कॉमन समस्या है अभी के समय में। काफ़ी लोग इससे स्ट्रगल करते हैं और इसमें एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो कि काफ़ी ट्रबलिंग प्रॉब्लम के तौर पर सामने देखी जा रही है, विशेष करके जो यंग लोग हैं उससे काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्ड हैं। तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में जो बेसिक प्रॉब्लम होती है वो होती है डीएचटी रिसेप्टर। उसमें न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट होता है वो बेसिक मूलभूत समस्या नहीं होती है, लेकिन अक्सर जब भी हेयर फॉल किसी भी लोग व्यक्ति को होता है वो इररिस्पेक्टिव अपने सर तो समहाउ आजकल यूट्यूब, अमेजॉन या फिर इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग के थ्रू लोग विटामिन्स पर तुरंत जंप कर जाते हैं। जैसे कि बायोटिन गमीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो सभी लोग बायोटिन गमीज, बायोटिन टैबलेट पर जम कर जाते हैं, फिर उसे कंज्यूम करने लगते हैं। फिर वो हमारे पास आते हैं कि 2 महीने 4 महीने से मैं बायोटिन ले रहा हूँ, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। तो बायोटिन जहाँ पे डेफिशिएंसी होगी, बायोटिन डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल हो सकता है, तो वहां पर बायोटिन आपका हेल्प करेगा। और बायोटिन डेफिशिएंसी इटसेल्फ बहुत ही अनकॉमन है, मतलब कि बहुत असामान्य बात है अभी के समय में। जिन लोगों का नॉर्मल रेगुलर डाइट है उनमें बायोटिन की डिफिशियंसी होना, दूसरे विटामिन्स की डिफिशियंसी होना तो कॉमन बात है, लेकिन बायोटिन की डिफिशियंसी होना बहुत ही अनकॉमन है। तो आपको डायरेक्टली बायोटिन पे छलांग नहीं लगाना है। और जो दूसरे हेयर फॉल हैं, जैसे जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से हेयर फॉल है, वहां पर निश्चित तौर पर ही विटामिन आपको हेल्प करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या जिसे मेल पैटर्न बाल्डनेस बोला जाता है, तो उस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो ही, साथ में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी हो। तो जब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी वो करेक्ट करेगा तो उसका एलोपेशिया कुछ हद तक सुधर जाएगा। लेकिन जो हेयर फॉल या हेयर लॉस एजीए एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के कारण हो रहा है, जेनेटिक कंपोनेंट के कारण हो रहा है, उसे विटामिन नहीं संभाल पाएंगे। उसके लिए उसकी जो स्पेसिफिक मेडिसिन हैं उसे ही हैंडल कर पाएंगे। तो जो हमारा डाइट है उसमें तमाम तरह के विटामिन्स की जरूरत होती है। इसमें ये ध्यान देना है कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करना है, तो उसमें आपको सभी प्रकार के विटामिन्स को शामिल करना है डाइट में। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ए बी सी डी ई, तो ये सभी तरह के विटामिन यदि आपके डाइट में अप्रोप्रिएट अमाउंट में है तो आपको बाल की प्रॉब्लम जो कि विटामिन की कमी से है वो ठीक होगा। प्रॉब्लम आपको या तो आएगी नहीं, या आ गई तो वो रिकवर हो जाएगी, साथ में आपको हेल्दी लाइफ भी मिलेगा। इनको आपको करेक्ट करना है। लेकिन हर हेयर फॉल का आंसर विटामिन नहीं है। जैसे हमने बात किया एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में प्रॉब्लम थी डीएचटी रिसेप्टर, और हेयर जो फॉलिकल्स थे उनके रूट्स जो थे वो श्रिंक कर रहे थे, सूख रहे थे। उसको करेक्ट करने वाले ऑप्शंस उसको करेक्ट करेंगे प्राइमरली, जैसे कि आपके फिनास्ट्राइड, ड्यूटास्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल, रिडेंसिल, प्रोकैपिल, एनागेन, ये सब मॉलिक्यूल्स आपको प्राइमरली हेल्प करेंगे। लेकिन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से जो एक्स्ट्रा हेयर फॉल होगा उसको हम लोग विटामिन से टैकल कर लेंगे। तो अक्सर देखने को मिलता है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी अपने कंट्री में बड़ी कॉमन है, विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी बड़ी कॉमन है। तो एजीए वाले पेशेंट्स में भी ये दो विटामिन काफी डिफिशियंट स्टेज में मिलते हैं, तो उन्हें करेक्ट करने पे जल्दी रिकवरी। जैसे आपने ड्यूटास्ट्राइड, फिनास्ट्राइड दिया, साथ में विटामिन दिया, विटामिन बी 12 दिया, विटामिन डी दिया, तो हेयर जो शेडिंग है वो जल्दी थमी जब सभी चीजों का हेल्प लिया गया, और जल्दी रिग्रोथ भी आया। इसी तरफ से प्रोटीन को लेकर के भी लोग काफी ज्यादा कंसर्न होते हैं। तो जो साधारण एवरेज डाइट है और अच्छा डाइट है, जिसमें दाल है प्रॉपर मात्रा में, एग है, मिल्क है, सोयाबीन है, मटर, चना, ये सब यदि कोई रेगुलरली कंज्यूम कर रहा है तो उसके डाइट में प्रोटीन की कमी साधारणतः नहीं होती है। तो आपको एक्सेस प्रोटीन पर नहीं जंप करना है, आपको बैलेंस्ड प्रोटीन डाइट लेना है। बैलेंस मतलब कि नॉर्मल प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है, जो कि एक एवरेज एडल्ट के लिए 40 से 70 ग्राम होता है, डिपेंडिंग ऑन बॉडी वेट। जैसे हेवी बॉडी वेट का कोई है तो उसको थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा, जो जैसे 50 केजी का कोई है तो उसको 40 ग्राम प्रोटीन में भी हो जाएगा। तो आपके खाने में दाल है और मिल्क है, एग है, पनीर है, दही है, तो ये सब अच्छे प्रोटीन के स्रोत होते हैं। तो इससे आपकी प्रोटीन जो होती है डिफिशियंसी पूरी हो जाती है। जो प्रोटीन डेफिशिएंट स्टेज होता है वो बड़ा ही डिसेबलिंग होता है, जैसे क्वासर कोर या मेरिस्मस नाम की जो बीमारी होती है,
उसमें आप बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है तो आप देखेंगे तो आप बिल्कुल ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, जो कि आज के 20 साल 30 साल पहले काफ़ी मरीज देखने को मिलते थे। अभी जब से डाइटरी लाइफस्टाइल मतलब डाइट की जो है वो भरपूरता अपने देश में होने लगी, तो ये मरीज बहुत कम हो गए। तो साधारणतः प्रोटीन की डिफिशियंसी देखने को अब नहीं मिलती है। तो आपको हेल्दी प्रोटीन डाइट लेना है और विटामिन्स एडिक्वेट अमाउंट में लेना है आपको। तो जैसे निष्कर्ष के तौर पर जैसे बात किया जाए, तमाम चीज़ें हो गई, बात हो गई यहाँ पे, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो आपको बालों के दृष्टिकोण से ध्यान देना है हेल्दी डाइट्स में, जिसमें कि लेंटिल्स हो गए, दाल हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, ये स्रोत हो गया। इसके अलावा विटामिन्स को फुलफिल करने के लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले लेंगे। इसके अलावा आप फ्रूट्स का कंजम्पशन कर लेंगे, जैसे कि आपने सिट्रस फ्रूट लिया, विटामिन सी आपने कंज्यूम कर लिया। इसी तरह से जो नट्स होते हैं, तो जैसे काजू हो गया, बादाम, अखरोट, इनमें विटामिन ई, विटामिन डी, ये सब भी रिच अमाउंट में होते हैं। तो ये सब आप यदि रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं, जो मैंने ना लिस्ट गिनाया, तो ऐसा काफ़ी हद तक संभव है कि आपके शरीर में विटामिन्स की और प्रोटीन की कमी होने की काफ़ी कम संभावना है। और फिर भी हेयर फॉल हो रहा है, तो हमें दूसरे कॉजेज़ को सर्च करना है। केवल इन्हीं पर फोकस किए हुए नहीं रहना है। थैंक यू।